मेरे दोस्त, अगर आप लोग यूपीआई का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर इस तरह के काफी सारे यूपीआई एप्स आते हैं और आप लोग इन सारे ऐप के थ्रू डेली काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, पेमेंट वगैरह करते हैं, तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा, गलतियों के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इनमें से कोई भी एक मिस्टेक करते हैं तो इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आप किसी न किसी मुसीबत में फंस सकते हो। सो अगर आप लोग काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट डिटेल में जानकारी दूंगा आखिर में वो कौन सी गलतियां हैं और कैसे आपको बच के रहना है। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं मिस्टेक नंबर फर्स्ट की। और ये जो गलती है काफी सारे यूजर्स जाने अनजाने में करते हैं और जिस वजह से उन्हें आगे जाकर के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखिए ये गलती क्या है। जैसे कि हम लोगों के पास दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है सेविंग अकाउंट। ठीक है, और अगर आपके पास दोनों में से किसी भी प्रकार का अकाउंट है, कोई भी एक अकाउंट है, तो आप दोनों में से किसी भी अकाउंट में यूपीआई को लिंक करके कहीं पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और अगले बंदे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। चाहे आपके पास करंट अकाउंट हो या चाहे आपके पास सेविंग अकाउंट हो, आप दोनों अकाउंट में यूपीआई को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है क्या, अक्सर काफी सारे यूजर्स गलती क्या करते हैं कि अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और उससे यूपीआई को लिंक करते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सारे जगहों पर अपना एक अकाउंट बना देते हैं। उसके बाद सारे जगहों से कई बार ट्रांजैक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं, लेकिन पेमेंट होता है या ट्रांजैक्शन होता है आपके सेविंग अकाउंट से। अब ऐसे में बैंक ये कहती है, अगर आपके पास एक सेविंग अकाउंट है तो उसको आप सेविंग अकाउंट की तरह ही यूज करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको आप करंट अकाउंट की तरह यूज करो। हम लोग क्या करते हैं, कई बार दिन भर में कई बार ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के थ्रू, 5 से 6 बार, 7 बार, 8 बार भी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो ऐसे में बैंक का कहना यह है कि अगर आप सेविंग अकाउंट से यूपीआई को लिंक करके ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हो तो ऐसे में आपके अकाउंट को फ्रीज भी किया जा सकता है, यानी आपके अकाउंट को फ्रीज कर ही दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ज्यादा पेमेंट करना है तो आप करंट अकाउंट ओपन करवा लो और करंट अकाउंट से यूपीआई को लिंक करके उसके बाद ट्रांजैक्शन करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट से यूपीआई को लिंक करके ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे करंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है, तो आप जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेविंग अकाउंट है और मैंने एसबीआई में अकाउंट ओपन करवा रखा है, तो हम उस अकाउंट को हर एक यूपीआई एप्लीकेशन में, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उन सारे जगहों पर अकाउंट बना सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। अब हर जगह पर हमें यूपीआई आईडी अलग अलग देखने को मिलेगा, जैसे फोन पे का यूपीआई आईडी अलग दिखेगा, गूगल पे का यूपीआई आईडी अलग दिखेगा, या पेटीएम का, या फिर और भी काफी सारे यूपीआई ऐप का यूपीआई आईडी हमें अलग देखने को मिलेगा। लेकिन आप दिन भर में सिर्फ 10 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं यूपीआई आईडी के थ्रू, सिर्फ 10 ट्रांजैक्शन, और उसमें भी पर डे की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपीज ही होने वाली है। ठीक है, चाहे आप गूगल पे से 5 बार ट्रांजैक्शन कर लीजिए और फोन पे से 5 बार कीजिए तो टोटल 10 ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, या गूगल पे से आप कर लीजिए 6 बार ट्रांजैक्शन और फोन पे से कीजिए 4 बार, तो टोटल आपको 10 ट्रांजैक्शन ही देखने को मिलेगा, इससे आप ज्यादा नहीं कर सकते। या फिर चाहे आप भले ही मोबाइल बैंकिंग ऐप से कीजिए यूपीआई के थ्रू, तो भी वो इसी में काउंटिंग किया जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर डे यानी पर डे की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए है यूपीआई के थ्रू। तो अगर आप 1 लाख से ज्यादा करना चाहेंगे तो भी आप नहीं कर सकते। और उसके बाद यूपीआई में जो 1 लाख की लिमिट है, तो अगर फोन पे के जरिए आपने मान लीजिए एग्जांपल के लिए 75,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं किसी को एक दिन में, तो अब आप गूगल पे के जरिए 25,000 ही कर सकते हैं, या किसी और यूपीआई ऐप के जरिए 25,000 ही कर पाएंगे, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। उसके बाद 24 आवर्स के बाद ये रिन्यू होता है, उसके बाद ही आप ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आप यहां पर इस लिमिटेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि एक दिन में हम 1 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन करें, ठीक है, तो वहां पर उस केस में आप ये कर सकते हैं कि एक दूसरा सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और वहां पर भी आपको पर डे 10 ट्रांजैक्शन करने का लिमिट दे दिया जाएगा, यानी 10 बार आप कर सकते हैं पूरे यूपीआई में। ठीक है, इसके अलावे आप एक दिन में 1 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पूरे यूपीआई, सारे यूपीआई ऐप के थ्रू। ठीक है ना, तो अगर आपको ज्यादा ट्रांजैक्शन करना है तो उस सिचुएशन में आप किसी एक दूसरे सेविंग अकाउंट को ओपन करवा लीजिए, यानी मल्टीपल सेविंग अकाउंट अगर आपके पास होंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक दिन में, जैसे 5 अकाउंट है आपके पास, तो 5 लाख का यूपीआई ट्रांजैक्शन
कर सकते हैं और 10 जैसे पर डे आपको 10 ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा, तो 5 अकाउंट है तो आपको 50 बार आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं या ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आप करंट अकाउंट को ओपन करवा लीजिए, यही बेहतर होगा। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे मिस्टेक की, और इस तरह की गलती काफी सारे यूजर्स जाने अनजाने में कर देते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। देखिए, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि अपने फोन से यूपीआई ऐप को डिलीट कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं किसी भी वजह से। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो यूपीआई की जो लिमिट होती है पर डे की 1 लाख रुपए, वो लिमिट नहीं रहेगी। मतलब सिक्योरिटी पर्पस की वजह से उसे डिक्रीज कर दिया जाता है उस लिमिट को। ठीक है, वैसे ये अच्छा भी है, लेकिन इससे आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। मान लीजिए आप कहीं मार्केट गए हो कोई प्रोडक्ट खरीदने और उसकी कीमत 50,000 रुपये है और आपने डिलीट किया था किसी भी वजह से यूपीआई एप्लीकेशन को, तो उस सिचुएशन में अब आप अपने यूपीआई ऐप से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, यानी 50,000 ट्रांसफर नहीं कर सकते 24 आवर्स के लिए। ठीक है, जैसे होता क्या है कि एक रूल है, एक नियम है यूपीआई का कि अगर आप दोबारा से मान लीजिए आपने फोन पे इंस्टॉल कर रखा था और उसकी लिमिट 1 लाख रुपए थी और किसी भी वजह से आपने डिलीट कर दिया, उसके बाद रीइंस्टॉल किया, मोबाइल नंबर डाल के अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद बैंक अकाउंट को लिंक किया, तो 24 आवर्स के लिए उस यूपीआई आईडी पर आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 की लिमिट दी जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, आप 5,000 रुपए तक ही 24 आवर्स के लिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको ज्यादा करना होगा तो आप 24 आवर्स तक वेट कीजिए, उसके बाद आपकी जो लिमिट है पहले जैसा 1 लाख रुपए पर डे की हो जाएगी, उसके बाद आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए की। तो आप सोच समझ करके अपना फोन पे एप्लीकेशन या फिर किसी भी यूपीआई ऐप को डिलीट किया करें, वरना प्रॉब्लम कभी भी आ जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की, जो कि काफी सारे यूजर्स इस तरह की गलतियां भी करते हैं और इस वजह से भी उन्हें काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। देखिए, काफी सारे यूजर्स मैक्सिमम एक ही एप्लीकेशन पर, जो एक ही यूपीआई ऐप होता है उसी पर इंडिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जो सिर्फ फोन पे को इंस्टॉल करके रखते हैं या गूगल पे को इंस्टॉल करके रखते हैं, मतलब कि सिर्फ एक ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखते हैं। और बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट को ओपन किए हुए हैं। अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने सिर्फ फोन पे यूपीआई ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, तो कई बार आप फोन पे से ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कई बार आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है या सर्वर इशू आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए आपने एक ही सेविंग अकाउंट लिंक कर रखा है, आपका एक ही सेविंग अकाउंट है, तो कई बार बैंक की ओर से भी सर्वर इशू की प्रॉब्लम आती है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, जिस वजह से आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते, पेमेंट नहीं कर पाते, लेन देन करने में आपको दिक्कत होती है। तो यहां पर आपको करना क्या है, कम से कम आपको 2 सेविंग अकाउंट ओपन करके रखना ही रखना है। ठीक है, जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना, और आपके पास मल्टीपल यूपीआई एप्लीकेशन होना चाहिए। आपके पास फोन पे की जगह पर, जैसे फोन पे तो होना ही चाहिए, साथ ही गूगल पे, पेटीएम, ये भी सारे यूपीआई ऐप आप लोग इंस्टॉल करके रखे। बाई चांस मान लीजिए अगर आप फोन पे से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आपका ट्रांजेक्शन किसी भी वजह से फेल हो जा रहा है, तो ऐसे में आप दूसरा यूपीआई ऐप का यूज कर सकते हैं, गूगल पे, पेटीएम, उस जगह पर आप यूज कर सकते हैं और आपका ट्रांजेक्शन उस ऐप से सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप अगर मल्टीपल यूपीआई एप्लीकेशन रखेंगे तो फिर आपको कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करने में या पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपके पास मल्टीपल सेविंग अकाउंट भी रहेंगे या करंट अकाउंट भी रहेंगे आपके केस में, तो उस सिचुएशन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए किसी बैंक अकाउंट में अगर आपको सर्वर इशू की प्रॉब्लम आ रही है या कोई और दिक्कत आ रहा है, तो आप दूसरे बैंक अकाउंट से कहीं पर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप मल्टीपल यूपीआई एप्लीकेशन को यूज कीजिए और कम से कम 2 सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट आप रखिए और उन दोनों अकाउंट को आप सेफ एप्लीकेशन, जैसे कि सेकेंडरी अकाउंट जैसे आपका है, उसको हर एक यूपीआई एप्लीकेशन में लिंक करके रखिए। और जो आपका प्राइमरी अकाउंट है जिसमें अच्छा खासा अमाउंट आप लोग रखते हैं, उस अकाउंट को आप, जैसे एसबीआई का एप्लीकेशन आता है योनो एसबीआई, उसमें लिंक करके रखिए, तो आप सेफ रहेंगे, आपका पैसा भी डूबेगा नहीं या आपके केस में फ्रॉड होने के कम चांस रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें, अब के समय में काफी सारे यूजर्स पूरी तरह यूपीआई पर डिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, मतलब कि कैश लेकर के चलते ही नहीं है, कहीं पर भी जाते हैं यूपीआई से स्कैन कर देते हैं, नंबर डाल के पेमेंट कर देते हैं, पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो कभी कभी क्रैश हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है। अब ऐसे नहीं, अगर आपके पास मल्टीपल सेविंग अकाउंट है या भले ही मल्टीपल यूपीआई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखा है, अगर पूरा का पूरा सिस्टम ही काम करना बंद कर दे, ठीक है ना, मतलब फोन पे में भी आप
ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं या फिर गूगल पे से चाह रहे हैं ट्रांजेक्शन करना या पेटीएम से, तो सारे जगहों पर किसी न किसी प्रकार का टेक्निकल एरर आपको आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप अपने साथ में कैश लेकर के जरूर से जरूर चले, ताकि अगर मान लीजिए यूपीआई पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो हमें कैश से काम चला लेना है, मतलब हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना। ठीक है, तो थोड़े बहुत कैश आप अपने पास रख करके तब कहीं निकलिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है और जाने अनजाने में काफी सारे यूजर्स इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं। जैसे कि देखिए, हमारे पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है और मल्टीपल यूपीआई एप्लीकेशन भी है, लेकिन हम लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में कोई पर्सन हमें मिल गया और मेरे को ये बोला कि मेरे पास कैश नहीं है, मैं बहुत इमरजेंसी में हूं, हम आपको पैसे ट्रांसफर कर देते हैं आपके अकाउंट में, ठीक है, उसके बाद आप मेरे को कैश दे दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, आसानी से उनको बोलते हैं कि आप मेरे को पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, मैं कैश दे दूंगा। तो ऐसे में अगर आप इस तरह का गलतियां करते हैं, उनको कैश देते हैं, तो हो सकता है जिस पर्सन ने आपको बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं उसका पैसा ब्लैक मनी हो सकता है। अब ऐसे में उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा, जांच पड़ताल चल रहा होगा, तो ऐसे में ये पता चलेगा कि आपने, देखिए, आपने तो उसका ब्लैक मनी का चेन तोड़ दिया, ठीक है, उसका ब्लैक मनी व्हाइट मनी में आपने चेंज कर दिया, लेकिन अब जो जांच पड़ताल चलेगा, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि अब आप पकड़े जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपने उसका पैसा, अगर जांच पड़ताल किया जाएगा तो ये तो पता चलेगा कि इसके बैंक अकाउंट से ब्लैक मनी कहां गए हैं, तो ऐसे में आपका नाम आएगा और वहां पर आप पकड़े जाओगे। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप, ठीक है, किसी से भी पैसे लो, एक तो पहले जाने अनजाने में किसी भी अननोन पर्सन से आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे लो ही नहीं, ठीक है, और अगर लेते हो तो आप उससे आधार कार्ड जरूर से जरूर ले ले, तब आप पैसे को ट्रांसफर करें। इसके अलावा कई बार क्या होता है, इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है कि आपके बैंक अकाउंट में अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में कहीं से 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, इवन आपके अकाउंट में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए भी आ जाते हैं, जो कि आपको नहीं मालूम होता है कहां से आए हैं ये पैसे, लेकिन वो अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन में आता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है पैसा कहां से आया। तो ऐसे में जिस पर्सन ने आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, उस वह जो पर्सन है आपके अकाउंट को फ्रीज भी करवा सकता है। जी हाँ, क्योंकि वो आपका पैसा है नहीं, तो आपके सारे बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा देगा। जिस बैंक अकाउंट में आपका पैसा आपको मिला होगा उसको फ्रीज करवा सकता है। उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट से कहीं पर भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, लेन देन नहीं कर पाएंगे, पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम कभी भी आ जाता है अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन का, तो उस सिचुएशन में आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में कहीं से पैसे आ गए, तो वैसे में आपको खुश होना नहीं है, ज्यादा खुश नहीं होना है, वैसे में आपको एक मार्क लगा देनी है, मतलब आपको ध्यान रखना है कि ये पैसा मेरा नहीं है, और आप तुरंत के तुरंत अपने कस्टमर केयर से कॉल करके बात करें और उनको बोले कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, या आप बैंक में जाकर के बैंक मैनेजर से बातचीत कीजिए और उनको बोलिए कि मेरे अकाउंट में ये पैसे आए हैं जो कि मेरे नहीं है। क्योंकि होगा क्या कि जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, तो जो अगला पर्सन है जिसने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, हो सकता है वो आपके अकाउंट को होल्ड भी करवा दे। और ऐसा होता है, जब आप होल्ड करवा देंगे या फिर कोई आपके अकाउंट को होल्ड करवा देगा, उसके बाद अगर आप सूचना नहीं देते हैं बैंक को पहले से कि मेरे अकाउंट में ये पैसे आ गए हैं, तो आपको तगड़े लेवल का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, यानी जांच पड़ताल किया जाएगा आपके बारे में, ये पैसे कहां से आए, आपने मुझे क्यों नहीं, मतलब बहुत तरह के सवाल जवाब किए जाते हैं। तो अगर आपके अकाउंट में कहीं से भी अननोन पर्सन से पैसे आए हुए हैं, तो आप तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करें, ताकि इन फ्यूचर अगर वो क्लेम भी करता है आपके अकाउंट को होल्ड करने के लिए, तो उस सिचुएशन में आपसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा, जांच पड़ताल नहीं किया जाएगा, छोटे मोटे वेरिफिकेशन किए जाएंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यहीं पर कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी को पैसे भेज रहे होते हैं यूपीआई के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से, तो उस सिचुएशन में आपका भी पैसा किसी गलत अकाउंट में चला जाता है। तो सेम वही प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है ना, आप बैंक मैनेजर में जाकर के बात कीजिए बैंक मैनेजर से और उनको बोलिए मेरा पैसा गलत अकाउंट में चला गया, लेकिन इस प्रोसेस को आप तुरंत के तुरंत कीजिएगा तो आपका पैसा आ जाएगा, मतलब पैसा आने का चांस रहता है। लेकिन अगर आप लेट करते हैं तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, इस वीडियो को मैंने पूरी डिटेल में जानकारी दिया है इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लेकिन अगर मान लीजिए आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और 1 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और आपके पास करंट अकाउंट नहीं है, तो ऐसे में मोबाइल बैंकिंग ऐप आता है, जैसे फोन पे, यूपीआई ऐप, ये सारे ऐप होते हैं ना, यहाँ पर से आप मैक्सिमम पर डे 1 लाख तक के ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मोबाइल बैंकिंग ऐप का यूज करके आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी जैसे सर्विस का यूज करते हैं, तो उस माध्यम से आप 1 लाख से अधिक पर डे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्त, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप बेशक नीचे कमेंट कर सकते हैं। यह टेलीग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप लोग फॉलो कीजिए। क्योंकि आपको भी पता है इस यूट्यूब चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और आसान मेथड में देखने को मिल जाता है।